आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 10 पावर x प्लस 10 पावर x प्लस 10 पावर x डिवाइडेड बाई 5 पावर x प्लस 5 पावर x इक्वल टू 96 के। तो इसी को सॉल्व करके यहां पर x का वैल्यू निकालना है। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां देखें ये जो न्यूमरेटर में 10 पावर x दिख रहा है, हम यहां पर इसको कॉमन आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर 10 पावर x को कॉमन आउट कर लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, यहां पर 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहां पर 5 पावर x को कॉमन आउट कर लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 1 इक्वल टू 96 के। तो यहां देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 ये ऐड होके 3 हो जाएगा और यहां 1 प्लस 1 ये ऐड होकर के 2 हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर x डिवाइडेड बाई, हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर x इक्वल टू 96 के। तो अब यहां से अगर देखें तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर जो है ये जो 2 है, इस 2 को हम इधर भेजेंगे, 96 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है यहां इसके साथ डिवाइड में आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 10 पावर x डिवाइडेड बाई 5 पावर x इक्वल टू, ये हो गया 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाई यहां 3 के। तो यहां से देखें इस 3 से 96 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा यहां पर 32। तो यहां देखें ये जो 10 पावर x डिवाइडेड बाई 5 पावर x है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर, अगर यहां m हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b होल पावर यहां m। तो उस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 5 होल पावर x इक्वल टू, यहां 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 64। तो इससे आगे यहां देखिए हम कह सकते हैं कि अगर मैं इस 5 से इस 10 को कैंसिल करता हूं तो यहां हो जाएगा 2। तो यहां हो गया ये 2 पावर x इक्वल टू, देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर यहां पर 6। तो अब हमें पता है कि a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n अगर हुआ तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो m होगा ये इक्वल होगा यहां पर n के। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो x है ये इक्वल है 2 के। तो यहां पर हमें x का ये वैल्यू मिला। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे, यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसमें हम x के जगह पर 6 पुट करेंगे और अगर ये 96 के इक्वल आ गया तो फिर इसका मतलब है कि आंसर हमारा सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल है 10 पावर 6 प्लस 10 पावर 6 प्लस 10 पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर 6 प्लस 5 पावर 6 के। तो इससे आगे देखें हमें ये प्रूफ करना है कि ये 96 के इक्वल है। तो इससे आगे देखें यहाँ हम अगर 10 का पावर 6 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 5 पावर 6 को कॉमन आउट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ से देखें ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा यहाँ 3। तो 3 इंटू यहाँ पर 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 6 के। तो इससे आगे हम लिख सकते हैं 3/2 को एक साथ कर लें
इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 5⁻6 को एक साथ अगर कर लें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये हो गया 3/2 और इसे लिख सकते हैं हम 10/5 होल पावर यहाँ पर 6। तो 5 से 10 को कैंसिल कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा ये 2, तो 2 पावर 6 हो जाएगा यहाँ से। तो इससे आगे यहाँ से हो गया 3/2 इंटू 2 पावर 6, तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा यार, तो यहाँ 2 का पावर 5 बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 5। तो देखिए यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 2 पावर 5 किसके इक्वल होता है, 32 के, और 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 96 के इक्वल आ गया। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये सही है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो x = 2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर करेक्ट है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।